हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर साइकोलॉजिस्ट। आज मैं गीता दर्शन के निष्काम कर्म योग पर अपना थॉट आप लोगों से शेयर करूँगा। निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर को अर्पण करके ईश्वर द्वारा प्रदत्त शांति को प्राप्त करता है और सकामी पुरुष फल में आसक्ति हुआ कामना द्वारा बांध दिया जाता है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि दो ही प्रकार के लोग हैं जगत में, सकामी और निष्कामी। आध्यात्मिक अर्थों में दो ही विभाजन है। पहले वे जो फल की आकांक्षा से उत्प्रेरित होकर कर्म में लीन होते हैं, दूसरे वे जो सारी इच्छाओं को छोड़कर वर्तमान के कर्म में लीन रहते हैं। सकामी को जब तक फल की आकांक्षा का तेल न मिले तब तक उनके कर्म की ज्योति नहीं जलती है। उनके कर्म की अग्नि को जरूरी है कि फल की आकांक्षा की ईंधन मिले। ध्यान रहे, फल की आकांक्षा बड़ी गीली चीज़ है, क्योंकि सुखी चीज़ भविष्य में कभी नहीं होती। सुखी चीज़ें सदा अतीत में होती है। भविष्य गीला है, पता नहीं क्या फल आए, कुछ पक्का नहीं होता है। गीली लकड़ी की तरह मुड़ सकता है, अतीत सूखा होता है, सूखी लकड़ी की तरह मुड़ नहीं सकता। भविष्य की आकांक्षाओं को जो ईंधन बनाते हैं, अपने जीवन की कर्म अग्नि में धुएं से भर जाते हैं। हाथ में फल नहीं लगता, सिर्फ धुआं लगता है, कुछ परिणाम नहीं मिलता है। यह इस तरह के लोग हैं जो कर्मों में इंच भर भी नहीं चलेंगे जब तक कि फल उनको नहीं खींचे। फल ऐसे खींचता है जैसे कोई पशु की गर्दन में पास रस्सी बांध कर खींचा जाए। जिसे खींचने के लिए पास बांधा जाए वह पशु है। इसलिए ज्ञानी लोग ऐसे लोगों को पशु कहते हैं। जो भविष्य की आकांक्षा में बंध कर चलते हैं वो पशु है। भविष्य खींचे तो हम चलते हैं, या अति धक्का दे तो चलते हैं। जैसे किसी जानवर को कोई पीछे से डंडा मारे या कोई आगे से रस्सी से खींचे। इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि वह मनुष्य पशु है जो या तो अतीत के कर्म के धक्के से या भविष्य की आकांक्षाओं के पास में बंध कर खींचता है। मनुष्य वह है जो अतीत के धक्के को भी नहीं मानता और जो भविष्य की आकांक्षा को भी नहीं मानता, जो वर्तमान के कर्म में जीता है, जो अतीत के धक्के को भी स्वीकार नहीं करता, जो भविष्य के आकांक्षाओं को भी स्वीकार नहीं करता, जो कहता है मैं तो अभी यह जो क्षण मिला है इसमें जीऊँगा। लेकिन यह जीना तभी संभव है जब कोई अतीत और भविष्य को परमात्मा पर समर्पित कर दे, अन्यथा अतीत धक्के मारेंगे या भविष्य खींचेगा। मनुष्य बहुत कमज़ोर है और स्वभाव तो बहुत सीमित शक्ति का है। मनुष्य अतीत को और भविष्य को बिना परमात्मा के सहारे बहुत मुश्किल से छोड़ पाएगा। परमात्मा को समर्पित कर आसान हो जाती है राह, वह उस पर छोड़ देता है जो तेरी मर्जी होगी। कल वो होगा, अभी जो समय मुझे मिला है और मैं काम में लगा देता हूँ, और मेरा आनंद इतना ही है कि मैंने काम किया, फल से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। आनंद उसका कर्म बन जाता है, लेकिन यह तभी बन पाता है जब कोई प्रभु को समर्पित करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि फल की आकांक्षा को छोड़कर जो निष्काम होकर सारा जीवन प्रभु को समर्पित कर देता है, वहीं आनंद को प्राप्त करता है। लेकिन हम तो अगर मंदिर में परमात्मा पर कुछ समर्पण भी करने जाएं तो सकाम होते हैं। प्रार्थना भी हम मुफ्त में नहीं करते। जिसे कुछ नहीं चाहिए वह मंदिर जाता ही नहीं। लेकिन ध्यान रहे, जब कोई कुछ मांगने मंदिर जाता है तो मंदिर पहुंच ही नहीं पाता है। मंदिर के द्वार पर ही जो निष्काम हो जाए वहीं मंदिर में पहुंच पाता है। मंदिर और मकान में फ़र्क को समझ लें। जिस मकान में भी आप निष्काम प्रवेश कर जाएं तो मंदिर हो जाता है, और मंदिर में भी सकाम प्रवेश कर जाएं तो मकान हो जाता है। यह आप पर निर्भर करता है कि जहां आप प्रवेश कर रहे हैं वह मंदिर है या मकान। जिस भूमि पर आप निष्काम खड़ी हो जाएं वह तीर्थ बन जाता है, और जिस जमीन पर आप सकाम खड़ा हो जाएं वह पाप हो जाता है। भूमि पर यह निर्भर नहीं है, यह आप पर निर्भर है। ध्यान रहे, कृष्ण यह नहीं कह रहे हैं कि जो निष्काम कर्म करता है उसे फल नहीं मिलता। इस भूल में भी मत पड़ जाए कि जो सकाम कर्म करता है उसको फल मिलता है। हालात बिल्कुल उल्टी है।
जो सकाम जीता है उसे फल कभी नहीं मिलता, और जो निष्काम जीता है उसके जीवन को प्रतिपल फल की वर्षा होती है। यह उल्टा नियम है। जिंदगी को जो मांगता है वो भिखारी की तरह मांगता रहता है, उसे कभी नहीं मिलता, और जो कभी नहीं मांगता वो सम्राट की तरह खड़ा हो जाता है और सब कुछ उसे मिल जाता है। कृष्ण की बात को भी ठीक से समझ लें। वो कहते हैं कि दो तरह के लोग हैं, एक कामना से जीने वाले सकामी, पहले पक्का कर लेंगे फल क्या मिलेगा। प्रेम तक करने जाएंगे तो पहले पक्का कर लेंगे फल का, पहले फल फिर कुछ कदम उठाएंगे। इन्हें फल कभी नहीं मिलेगा। मेहनतें बहुत करेंगे, दौड़ेंगे बहुत, पहुँचेंगे कहीं नहीं। यह पूरा का पूरा संसार सकाम चक्कर है, कामनाओं का चक्कर। बस इच्छा होती है कि यह मिल जाएगा, चक्कर लगा लेते हैं, पर मिलता कुछ नहीं है। निष्काम व्यक्ति को ही फल मिलता है, लेकिन वो फल चाहता नहीं, वो काम को पूरा कर लेता है और परमात्मा पर छोड़ देता है। जिसको भी ज़िंदगी में इस राज का पता चल जाता है कि बिना मांगे मिलता है और मांगने से नहीं मिलता, वही व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। जिस दिन आपको यह पता चल जाएगा जो नहीं मांगता है उसे मिलता है, जो प्रभु पर छोड़ देता है वो पा लेता है, और जो अपने ही हाथ में सब कुंजी रखता है वह सब सुख गंवा देता है। जब तक आपको इसको पता नहीं है तब तक आपकी ज़िंदगी में धर्म का अवतरण नहीं होता। मित्रों, आज पूरे विश्व में बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल में वर्क और प्रोसेस के अंतर्गत गीता के इस थॉट को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। पूरे इंडस्ट्रीज एंड मैनेजमेंट गुरु इस प्रोसेस को अपने स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, इसलिए मैंने यह थॉट आप लोगों के सामने रखा। आप इसे अपने जीवन में प्रयोग में लाएं, देखिए ज़िंदगी में आप किस तरह से कामयाब होते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मेरा थॉट यदि अच्छे लगे तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों को सेंड करेंगे तथा अपने विचार को भी मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।